हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत 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 सारी बधाई हो। तो यहाँ पे हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं और आज पूरा जो ब्लॉग है ना वो पूजा से रिलेटेड ही होगा, सिर्फ भक्ति भक्ति और कुछ भी नहीं। तो आज जो है वो माता पार्वती और शिव जी का दिन है। तो इस दिन हम माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं। पूरे दिन निर्जला उपवास रख के शाम में इस तरीके से मंडप वगैरह सजा के पूरा फूल पत्ती का डिज़ाइन बना के उनको यहाँ पे स्थापित करते हैं। उसके बाद उनकी पूजा करते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ, अभी मैं सजा रही हूँ उनका। इसको हम लोग बोलते हैं कोहबर। तो उस तरीके से हम लोग कोहबर सजाते हैं और ये हम डलिया देते हैं जो पंडित जी को दान में जाता है। तो उसमें सारे फल वगैरह मैं रख रही हूँ सजा के। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। वैसे तीज तो जैसा भी आप करिए, भक्ति जैसी शक्ति वैसी भक्ति वाली हाल है। फिर मैं ऊपर से सारा काम करके नीचे आ गई थी अपना तैयार होने के लिए, और ऊपर दीदी और माँ कर रहे थे ऑलरेडी सब काम। मेरे हिस्से में बस 10% वाला काम आता है, बाकी काम माँ कर लेती है और दीदी कर लेती है। तो यहाँ मैं तैयार होने आ गई थी और तैयार होके बस हम लोग ऊपर जाके पूजा ही करने वाले थे, क्योंकि पूजा का टाइमिंग कुछ ऐसा था कि शाम के टाइम पे बहुत कम टाइम था पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे दीदी कुछ कुछ पूजा का चीज़ मुझे समझा रही थी, क्योंकि माँ को ज़्यादा नॉलेज रहता है इन सब चीज़ों का और माँ के बाद दीदी को नॉलेज रहता है इन सब चीज़ों का, इसलिए वो ही समझा रही थी कुछ कुछ चीज़। और हम लोग में हंसी मजाक भी चल रहा था कुछ कुछ। तो एक तो यहाँ पे पूरे दिन का फास्टिंग, पानी भी नहीं पीना, सब कुछ। और यहाँ पे अब पूजा स्टार्ट हो गई है। तो आप देख रहे हो सामने घड़ी है, 6 बज रहा है और 7 बजे के पहले पहले ये पूजा ख़त्म करनी थी हमें। तो चलिए पूजा देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। सबके अपने अपने नियम कानून होते हैं, हमने अपने नियम से किया है, बाकियों के अलग अलग नियम कानून होते हैं। तो देखिए और बस एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैंने कुछ इस बार कुछ भी मैंने शूट नहीं किया है, सारा शूट चंदन ने किया है। तो आई होप उन्होंने आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं किया होगा, सारा अच्छे से शूट किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को, और मैं आपसे बीच बीच में मिलती हुई रहूँगी। तो यहाँ पूजा वगैरह शुरू हो गया है और चंदन अपना औजार लेके, मतलब कैमरा वैमरा लेके रेडी हो गए थे। और ईशा भी अपने मोबाइल वगैरह से क्लिप ले रही थी, इसलिए चंदन का ये क्लिप आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पूजा स्टार्ट हो चुका है और पूजा होने में लगभग 1 से 1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। तीज में जो कथा वगैरह होती है, जो इसकी कथाएँ हैं वो पढ़ने में और पूजा रिचुअल्स करने में, ये सब में टाइम जाता है थोड़ा बहुत। उधर पीहू भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी हमें, तो हम बारी बारी से तीनों जन जो है वो पूजा कर रहे थे। आपके घर में कैसे कैसे रिचुअल्स होते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हमारा बस पूजा इसी प्रोसेस में धीरे 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 आगे करके बढ़ता गया। मैं थोड़ा बहुत क्या हो गया था कि दोपहर के टाइम में हल्की सी थोड़ी बहुत मेरे सर में दर्द हो गया था। वैसे भी फास्ट रखने से मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो शाम तक आते आते मेरा थोड़ा सा सर दर्द कम हुआ था, तो मेरा फेस थोड़ा सही दिख रहा था अभी, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि कहीं बीमार से उठ के आई हूँ। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं अगेन हमारा पूजा जो है कंटिन्यूअसली चल ही रहा है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस का पूजा है। शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा होती है यहाँ। कैसे पार्वती जी ने शिव जी से शादी की थी, किस तप से, उस कहानी को इसमें पढ़ते हैं और बताते हैं। तो यहाँ माँ सारा प्रोसेस कर रही है, हम लोग उनके असिस्टेंट हैं और हम लोग उनका देख देख के सारे पूजा को पीछे से फॉलो कर रहे थे। माला से जिन पार्वती जी का केश पान है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव दिगंबर नंगे हैं, ऐसे शिव पार्वती जी से शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रानी कैलाश यहाँ पे हम लोग चंदन को फ़ोटो लेने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि वो वीडियो शूट कर रहे थे इसलिए वो फ़ोटो नहीं ले पा रहे थे। तो हम लोग फिर से फ़ोटो शूट के मूड में आके फिर से पूजा मोड में चले गए। हम लोग को लग रहा था कि वो फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पूरा मेरी सासू माँ भी पूरा बोल रही थी अरे फ़ोटो लो फ़ोटो लो, पर फ़ोटो वो नहीं ले रहे थे, वो वीडियो बना रहे थे। तो हमारा यहाँ पोज अगेन हाथ वाथ दे के सारा कुछ था। तीज त्यौहार हो या कुछ भी हो, फ़ोटो शूट ना हो तो लगता है कि अधूरा सा है। ठीक है, पूजा पाठ अपनी जगह है, उसमें तो खैर भगवान ध्यान लगाते ही हैं हम लोग, लेकिन फ़ोटो शूट ना हो तो थोड़ा तो अधूरा लगता ही है। क्या बोलते हो आप सब? आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपने तीज त्यौहार पे ऐसा हुआ है क्या कि आपने कभी क्लिक नहीं करवाया हो फ़ोटो? ऐसा हुआ है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ करें। वैसे बहुत ऐसे टाइम होता है कि हम लोग क्लिक नहीं करवाते, लाइक मंदिर कभी जाते हैं तो मतलब इतना ही कभी कभी खो जाते हैं मंदिर में कि फ़ोटो क्लिक कराना भूल जाते हैं या कुछ भी। तो ऐसा चीज़ होता है हम लोग के साथ। आप लोग के साथ होता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, मेरे इस विचार को पिताजी ने पूरा दिया है। इससे मैं अपना शरीर को त्याग दूँगी। पार्वती की बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर वह वन में जा पहुँची। चलो खाए खाए चलो। और रात भर जाकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस वक्त राज के प्रभाव से मेरा आसन लगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ तुम अपनी सखियों के साथ रह रही थी। वहाँ पहुँचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमको दर्शन को बोलो क्या चाहती हूँ। तुमने कहा मेरे देवता आ गया, क्या मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर डब्बा तो ऊपर फिर डाल देंगे याद मोबाइल एक जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसकी रमणीय तट पर बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपने सखियों के साथ ये बना दिया था कितना साफ किया देखिए ना छोटा मोबाइल छोटा घर का निकालो देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। सबने आरती किया और सबने अपने बड़ों से आशीर्वाद लिया और माता रानी और महादेव की जोड़ी जैसी है वैसे सबकी जोड़ी सलामत रहे, इसी शुभकामना के साथ हमारा पूजा संपन्न हुआ।
और जो भी गलती सलती हुई हो मैंने वहीं पे माफ़ी मांग ली कि क्योंकि मनुष्य जो है वो कभी भी भगवान की पूरी पूजा नहीं कर पाएगा, किसी भी जन्म में नहीं। तो जितना भी हो पाता है, जो भी हो पाता है उतना में ही हम लोग कर लेते हैं। हाँ ऐसा लगता है। तो चलिए भाई, जिसके लिए पूजा हुआ था उसका भी पैर छूना ज़रूरी था, क्योंकि पति तो परमेश्वर होते हैं और आज के दिन तो महादेव ही होते हैं। आपके महादेव तो वही होते हैं जो आपके हस्बैंड होते हैं। तो वही मैं आशीर्वाद ले रही थी और यहाँ माँ सबको सिंदूर वगैरह लगा रही थी। सिंदूर लगाने के बाद फिर हम लोगों ने सबका आशीर्वाद लिया। पूजा यहीं पे ख़त्म हुआ। फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी जो भी था सब ख़त्म हुआ। तो कैसा लगा आपको तीज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।